जुनून, 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 जुनून। इस घर में नील भाटिया कदम नहीं रख सकता। ये घर और ये होटल अब अधिकारी साहब के ताबे में है और मैं यहां से अग्रवाल साहब का क्रियाक्रम पूरा करके ही जाऊंगा। मैं तुझे मार मार के बाहर निकाल दूंगा। तुझ जैसे गुंडे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी तक होश नहीं आया, हरकत तक नहीं की। भगवान ही रक्षा करे। तुम जाओ, तुम भी कुछ खा लो रामदास। मैंने बाहर कैंटीन में चाय वगैरह पी ली थी। अच्छा तुम बाहर बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठती हूँ। सर, यहाँ सिगरेट पीना मना है। सॉरी मिनी, मैं जरा बाहर इंतजार करता हूं। क्या सोच रहे हो? बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हारी उस मिनी अग्रवाल ने केशव कलसी के साथ सगाई करा ली? अरे जनाब, सगाई पर ये हाल बना रखे हैं तो क्या शादी पर गिरेबान चाक कराना है? तुम सही कह रही हो। देखो नील, मजाक एक तरफ, मुझे जिंदगी में ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही तुम्हारा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उससे जुदा नहीं कर सकती। फिर ये मातम क्यों? यही तो 3-4 साल होते हैं जो क्रूशल होते हैं एक बच्चे की जिंदगी में। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें? सारा कारोबार बंद कर दे? जब से हमने ये केस वापस लिया है, तुम दुनिया से हार कर बैठे हो। तुम कितनी खूबसूरती से मेरी शिकस्त की तलखी को ढकने की कोशिश कर रही हो। जिंदगी का नाम ही हार जीत है। तुमने तो उस दिन से अदालत जाना ही बंद कर दिया है। बार में सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पता नहीं उनका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं होती। क्यों? क्या तुमने किसी का कत्ल किया है? देखो, रोज कितने सारे डिवोर्स केसेस होते हैं। तुम्हारे तलाक में ऐसी क्या खास बात है कि तुम बिल्कुल बिखर गए हो? मैंने सोचा था कि 1-2 दिन में संभल जाओगे तुम, लेकिन तुमने तो जैसे इस डिप्रेशन से बाहर ना आने की कसम खा ली है। संभलने के लिए कुछ वक्त लगेगा। पता नहीं अधिकारी साहब कहां रह गए। उन्होंने ही मुझे आज टेलीफोन किया था, नहीं तो मैं तो दफ्तर नहीं आने वाला था। चलो इसी बहाने जनाब के दीदार तो हुए। सॉरी नील, अस्पताल में थोड़ी देर हो गई। अग्रवाल साहब अभी तक होश में नहीं आए। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। तुम देख लेना नील, ये मिनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाएगी, कभी नहीं। आपने मुझे क्यों याद किया था? अरे हाँ भाई, वो एक दिलचस्प केस आया हुआ है, उसी के बारे में बात करनी थी। तुम ऐसा कर लो, तुम फाइल अपने घर ले जाओ और उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लो। बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। फाइल मेरे पास है, अभी निकाल के दूं? फाइल तो मैं जरूर ले जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरा सारा ध्यान अग्रवाल साहब की तरफ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? अब तो सब भगवान के हाथ में है। मुझे तो डर है कि केशव कलसी मिनी की सारी जायदाद पर कब्जा करके उसे सड़क पर न फेंक दे।
अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे को उस दलदल से क्यों निकालना चाह रहा था। मैं सब देख रहा हूं नील, मैं सब देख रहा हूं। बस अब भगवान से यही प्रार्थना करो कि अग्रवाल साहब इस कोमा से बाहर निकल आए। मैं भी उनकी जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा हूं। साहब जी, साहब जी, साहब जी, सिस्टर, इन्हें शायद होश आ रहा है। ये देखो हाथ हिला रहे हैं। साहब जी, साहब जी आंखें खोलिए साहब जी। जी मैं हूं साहब जी, आपका रामदास भाई। डॉक्टर साहब इन्होंने मुझे पहचान लिया। ओके ओके। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? आप होटल की सीढ़ी से गिरे थे। आप प्लीज चुप रहिए, ये बहुत कमजोर हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप थोड़ी देर बाहर जाके बैठेंगे प्लीज। रहने दीजिए, मेरे पास बैठे रहने दीजिए। ओके, लेकिन आप बात नहीं करेंगे। नर्स, प्लीज कीप अ वॉच ऑन हिम। Yes, doctor. आई एम सेंडिंग हिज डॉटर। Okay. रामदास, मेरे पास आओ। इससे कह दो कि यहां से चली जाए, फिर कभी मुझे अपनी सूरत न दिखाई। कह दो इसे। बिटिया, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए चलिए। साहब जी, अब आप सीधे हो जाइए। आइए, आपको तकलीफ होगी। आइए, शाबाश शाबाश शाबाश। रामदास जी, टेलीफोन करके नील को बुलाओ। जाओ, जाकर फोन करके आओ। बुलाएंगे साहब जी। जरा आपकी तबीयत और संभल जाए, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है रामदास, जल्दी है। मैं जो कहता हूँ करो, जाओ। ठीक है साहब जी, मैं अभी फोन किए देता हूँ। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? जी रामदास। रामदास भाई, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अस्पताल से। अग्रवाल साहब का एक्सीडेंट हुआ है ना? मालूम है, उनका तो ऑपरेशन हुआ है ना। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी बस भगवान की कृपा हो गई, अभी अभी होश आया है। नील जी से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। कहाँ है वो? नील अस्पताल ही गया है, उससे रहा नहीं गया। दफ्तर से आया, बस फाइलें पटक के वहीं चला गया। बस फिर तो आते ही होंगे, मैं गेट पर उनका इंतजार करता हूँ। अच्छा बहन जी, नमस्कार। नमस्ते, भगवान सुखी रखे।
अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून जुनून जुनून